नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर कैसे आप अपना फॉर्म रीओपन कर सकते हैं, कैसे आपको कंप्लेन लगानी है, कैसे फॉर्म रीओपन होगा और कैसे आप सीईटी और एचटेट के जो है डिटेल अपलोड कर पाएंगे जिसने अपलोड नहीं की है। सीईटी के नंबर फाइनल सबमिट कर चुके हो, फॉर्म नहीं खुल रहा है, तो कैसे अब आप सीईटी के नंबर जोड़ पाएंगे, कंप्लीट जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दिए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। 13,000 कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर जानकारी वहाँ पे शेयर की जाती है। तो सबसे पहले आपको जाना है ग्रीवेंस एंड फीडबैक पे। जैसे ही ग्रीवेंस पे क्लिक करोगे लॉज ग्रीवेंस का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्लेंट मांग रहा है, कंप्लेंट डिटेल। तो क्या करना है, आर यू पे यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करोगे और रजिस्टर कैंडिडेट को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट कर लोगे क्योंकि आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट सेलेक्ट करोगे और अपना मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म भरा था वो यहाँ पे लिखोगे और जो है उस पर OTP आएगा। OTP आने के बाद जो है आप लॉगिन कर पाएंगे इसके अंदर। ठीक है, आगे क्या कुछ आपको दिखाई देगा वो आपको दिखा देता हूँ मैं। जब OTP की सहायता से आप एंटर हो जाओगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल देनी है कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन आईडी, सभी की रजिस्ट्रेशन आईडी एक कैंडिडेट की एक ही बनी हुई है, तो वहाँ पे सिलेक्ट करती है अपने आप आपको आईडी दिखाई देगी, वो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको देखना है ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का टाइप और ग्रीवेंस की सब टाइप। ठीक है, ध्यान रखना 3 कैटेगरी है यहाँ पे, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का टाइप और ग्रीवेंस की सब टाइप। ठीक है, यहाँ पे जो है अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जो आपको समस्या आ रही है वो हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, और जो भी समस्या आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपनी ग्रीवेंस को अच्छे से समझाओगे। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, ग्रीवेंस में सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कौन कौन से कॉलम दिखाई देंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे ये कॉलम दिखाई देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेस डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंस, रजिस्ट्रेशन, रूल एंड पॉलिसीज, टेक्निकल, स्पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी समस्या आ रही है उसमें से एक सेलेक्ट करोगे। आपको समस्या किससे है, रजिस्ट्रेशन से है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लोगे। रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करोगे, जब रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट कर लोगे तो ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा और यहाँ पे करोगे ग्रीवेंस टाइप। टाइप में आपको क्या क्या कॉलम दिखाई देंगे वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये जो है कॉलम दिखाई देंगे, रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट अपलोड। रजिस्ट्रेशन में कहाँ दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंट अपलोड में। रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में दिक्कत है या फिर फाइनल सबमिट में है, या जॉब प्रेफरेंस में है, या पर्सनल डिटेल में है, या PP में है, या फिर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया में है। यहाँ पे आपको जो भी समस्या आ रही है अब आपको करना है, मान के चलो रीओपन। ठीक है, तो अब कौन सा सेलेक्ट करें, यहीं पे समस्या आ जाएगी। तो आपको करना है फाइनल सबमिट वाला कॉलम। ठीक है, फाइनल सबमिट वाला कॉलम आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो ग्रीवेंस टाइप है उसमें आप फाइनल, रिलेटेड टू फाइनल सबमिशन, ये क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको जो है वो दिखाई देगा। आगे दिखा भी देता हूँ मैं आपको। जैसे ही आप ग्रीवेंस टाइप में रिलेटेड टू फाइनल सबमिशन करोगे तो यहाँ ग्रीवेंस सब टाइप पर क्लिक करोगे तो आपको ये कॉलम दिखाई देंगे, ये 4 कॉलम आपको दिखाई देंगे। फीस पेड बट एप्लीकेशन नॉट सबमिट, फीस पेड बट नॉट शोइंग एज पेड, नॉट एबल टू सबमिट फीस और रीओपन अकाउंट। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके, ये 4th जो कॉलम है इस पर क्लिक करके आप अपनी ग्रीवेंस को सबमिट करोगे, तभी आपका फॉर्म जो है रीओपन हो जाएगा। ठीक है, तभी आपका फॉर्म रीओपन होगा। सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम सेलेक्ट करोगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप रिलेटेड टू फाइनल सबमिशन करोगे, उसके अंदर जो है सब टाइप मिलेगा आपको, उसमें लास्ट कॉलम है आपका रीओपन अकाउंट का, वो सेलेक्ट करना है, तभी आपका फॉर्म जो है रीओपन आपको दोबारा से मौका मिलेगा ओपन करने का। ठीक है, रीओपन का ऑप्शन तभी आपके फॉर्म पे आना शुरू हो जाएगा, अगर आपके फॉर्म पे रीओपन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो। ठीक है, यह बात तो थी जब आपको फॉर्म रीओपन करना है। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में ही प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आपने जब रीओपन हो चुका है लेकिन आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हो,
तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद ये नहीं करना, उसके बाद रीओपन के लिए आपको रीओपन के लिए तो ये करना है। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में प्रॉब्लम है तो आप ये करोगे, रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट अपलोड। रीओपन के लिए तो आपको जाना है इस पे फाइनल सबमिशन पे रजिस्ट्रेशन के बाद। अगर आपको करना है डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रॉब्लम है तो पहला ही कॉलम सेलेक्ट कर लोगे रजिस्ट्रेशन के बाद, जो ग्रीवेंस का टाइप है इसमें रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट अपलोड, और इसके अंदर आपको जो सब टाइप मिलेंगे वो दिखा देता हूँ क्या क्या दिखाई देंगे आपको। सब टाइप में आपको ये दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट अपडेटेड बट नॉट शोइंग, डॉक्यूमेंट तो अपलोड हो चुके हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। एंटर रॉन्ग क्वालिफिकेशन डिटेल नीड टू करेक्ट, गलत क्वालिफिकेशन भरी गई है उसको ठीक करना चाहते हो तब ये लगाओगे। नॉट एबल टू अपलोड डॉक्यूमेंट, मेरे डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं हो रहे तो आपको ये सिलेक्ट करना है। वांट टू ऐड मोर क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन जोड़ना चाहता हूँ मैं इसलिए ओपन करना चाहता हूँ तो आप ये लगाओगे। वांट टू डिलीट क्वालिफिकेशन, डिलीट करना चाहते हो तो ये शिकायत दर्ज करोगे। और वांट टू डिलीट अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है, अपलोडेड डॉक्यूमेंट जो है मैं अपलोडेड जो डिलीटेड डॉक्यूमेंट, मेरे जो डॉक्यूमेंट डिलीट हो गए मैं उनको अपलोड करना चाहता हूँ तो ये ग्रीवेंस लगाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 कॉलम है ये, जो आपको पहले तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन पे चला जाना है, ठीक है। ग्रीवेंस में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, उसके बाद जाओगे अपने जो आपको दिखाई देंगे ये आपको डॉक्यूमेंट जो कॉलम है ये दिखाई देंगे ग्रीवेंस टाइम में। डॉक्यूमेंट अपलोड की दिक्कत है तो पहला ही सिलेक्ट कर लेना, फार्म खुलवाना है तो अपना तीसरा सेलेक्ट करना, एक्सपीरियंस की समस्या आ रही है तो अपना दूसरा सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। एक्सपीरियंस वाले की भी अलग अलग नियम है, अगर एक्सपीरियंस की दिक्कत आ रही है तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, उसके अंदर कौन कौन से सब टाइटल आपको देखने को मिलेंगे। ये एक्सपीरियंस वाले के लिए है, उसको ये सब टाइटल देखने को मिलेंगे जो सब टाइप हैं। डॉक्यूमेंट अपलोडेड बट नॉट शोइंग, एक्सपीरियंस तो अपलोड हो गया लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। एक्सपीरियंस मैप्ड टू रॉन्ग डीडीओ, एक्सपीरियंस जो है वो गलत डीडीओ के पास चला गया है या गलत डिपार्टमेंट में चला गया। आपके पास था एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेकिन आपका एक्सपीरियंस किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया। एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन फाइल होगी है तो ये शिकायत दर्ज करोगे। रिलेटेड टू एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन, एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं हुआ है तो एक्सपीरियंस की वेरिफिकेशन कराने के लिए ये करोगे। और रिलेटेड टू अपलोड ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हो पहले नहीं किया था तो ये कर लोगे, ठीक है। ये अपलोड डॉक्यूमेंट में भी हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। रॉन्ग एक्सपीरियंस वेरीफाइड बाय डीडीओ, डीडीओ ने जो है एक्सपीरियंस वेरीफाई गलत कर दिया है तो यहाँ पे जो है सब टाइटल, जो अपना सब टाइटल है वो सब ग्रीवेंस है उसका जो दर्ज करोगे। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में जाओगे, उसके बाद अपना अगर डॉक्यूमेंट अपलोड का है तो पहला कॉलम सेलेक्ट कर लो, अगर एक्सपीरियंस का तो दूसरा कर लो, फार्म रीओपन कराना है तो तीसरा कर लो, ठीक है। इस तरीके से जो अपनी शिकायत दे सकते हो। फैमिली आईडी का अलग सिस्टम है, ठीक है। फैमिली आईडी की शिकायत करनी है, सोशल इकोनॉमिक की करनी है तो मैं चौथा पाँचवा छठा जाएगा, इस तरीके से कॉलम दे रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ इस तरीके से आप अपनी जो शिकायत दर्ज कर सको। अब भी कोई समस्या आवे तो कमेंट करके बता देना। वीडियो आपने कैसी लगी ये भी जानकारी ज़रूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी।